अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल हदीद की 24 आयत मुकम्मल हो चुकी हैं और आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरतुल हदीद की आयत नंबर 25 को पढ़ेंगे और सुनेंगे भी। आज इसके दो हिस्से में आपके साथ शेयर करूँगी। पहला हिस्सा जो है उसमें है अंबिया कराम को भेजने का मकसद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। सूरतुल हदीद की इस आयत में अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की बासत का मकसद बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने अंबिया को क्यों भेजा, इनको भेजने का मकसद क्या था और अल्लाह ताला ने लोहा उतारा और इससे अल्लाह ताला क्या देखना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तर्जुमा। यकीनन हमने अपने पैगंबरों को खुली दलीलें देकर भेजा और उनके साथ किताब और मीज़ान तराजू नाजिल फरमाया ताकि लोग अदल पर कायम रहें। और हमने लोहे को उतारा जिसमें सेहत, हय्यत और क़ुव्वत है और लोगों के लिए और भी बहुत से फ़ायदे हैं और इसलिए भी कि अल्लाह ताला जान ले कि इसकी और इसके रसूलों की बिन देखे मदद कौन करता है। बेशक अल्लाह ताला क़ुव्वत वाला और ज़बरदस्त है। बिन देखे यानी कि हमने अल्लाह ताला को और नबियों को देखा तो नहीं हुआ ना, तो कौन उनकी मदद करता है। यानी अल्लाह ताला ने अपने रसूलों को 3 चीज़ें देकर भेजा। दलीलें, ऐसी आयात या मोजज़ात जिनसे ये यकीन हासिल हो कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह ताला के रसूल हैं और ये जो बता रहे हैं ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम है। यहाँ सब नबियों और रसूलों की बात हो रही है। नंबर 2, किताब यानी तौरात, ज़बूर, अंजील और कुरान पाक। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को किताबें देकर भेजा गया जिसमें ज़िंदगी गुजारने की तमाम हदायत और ईमान और रसालत पर ईमान लाने की पुरजोर दलाइल के साथ दावत दी गई है। नंबर 3, मीज़ान। इसका मतलब तराजू भी है, यानी वो मयार हक़ व बातिल जो ठीक ठीक तराजू पर ये तोल कर बता दे कि फ़िक्र और इहलाक और मामलात में अफरात व तफरीत के दरमियान इंसाफ की बात क्या है और ये तमाम चीज़ें किस लिए देकर भेजी गई हैं ताकि लोग अदल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, ताकि लोग यानी कि हम कुरान पाक के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और दूसरों को भी इसकी दावत दें। हर एक को चाहिए कि वो अपनी इनफरादी ज़िंदगी में भी दीन को कायम करे और जहाँ वो रहता हो वहाँ भी इसे कायम करने की कोशिश करे। दीन कैसे कायम होगा? अल्लाह ताला की अताअत करके और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करके। कुरान पाक का मकसद सिर्फ़ ये नहीं है कि हम पढ़कर सवाब हासिल करें बल्कि इसका ये मकसद है कि हम इसे सीखें और इस पर अमल करें और इसे दूसरों तक भी पहुँचाएँ। यहाँ पे इसकी जो आयत है उसकी एक पोस्ट जो है वो मुकम्मल हो गई थी और अब जो इंस्टाग्राम पे शेयर की गई थी 4 हिस्सों में शेयर की गई थी, तो आज मैं आपके साथ 2 शेयर करने जा रही हूँ। तो अब हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं। नंबर 2 में है अल्लाह ताला क्या जानना चाहते हैं। ये काम हमारी उम्मत बिल्कुल भूल गई है, इसलिए आज हमारी ये हालत है। दूसरे हमसे आगे बढ़ गए हैं लेकिन हम पीछे हैं। इसकी वजह यह है कि हमने अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं की। तो ये काम लाजमी करना है, अपने अमल से, अपनी ज़ुबान से, अपने पैगाम से। जिसके पास जो भी सलाहियत है वो इसका एक हिस्सा दीन की खिदमत के लिए वक्फ करे। इससे दुनिया और आखिरत की फलाह हासिल होगी। आगे है और हमने लोहे को उतारा जिसमें सख्त हैबत और क़ुव्वत है और लोगों के लिए और भी बहुत से फ़ायदे हैं और इसलिए भी कि अल्लाह ताला जान ले कि इसकी और इसके रसूलों की बिन देखे मदद कौन करता है। बेशक अल्लाह ताला क़ुव्वत वाला और ज़बरदस्त है। यानी अल्लाह ताला ने रसूल भेजे तो उनके साथ सिर्फ किताबें और मोजज़ात नहीं उतारे बल्कि लोहा भी उतारा, जिसका मकसद ये है कि किताब उतारने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि इसे पढ़कर सिर्फ सवाब हासिल किया जाए और फिर अकीदत से जुज़दान में लपेट कर रख दिया जाए, बल्कि किताब का मकसद तो ये है कि एक मुसलमान अपनी ज़िंदगी इनफरादी तौर पर और तमाम इंसान इज्तिमाई तौर पर इन कवानीन के तहत गुजारें जो इस किताब में बताए गए हैं
اور ساتھ لوہا اتارنے کا یہ مقصد ہے کہ مسلمان اس قانون کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے دنیا میں نافذ بھی کریں۔ یاد رکھیں یہ قانون نافذ کرنے کے لیے ایک مرحلے پر لوہے کی ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی سالوں جو مکی زندگی کے ابتدائی سال ہیں اس کا بالکل استعمال نہیں کیا، لیکن مدنی زندگی میں اس کا استعمال کیا کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ کیسے تیار ہوں گے؟ قرآن پاک پر مکمل ایمان لا کر، اس کو سمجھ کر، اس پر عمل کر کے اور دوسروں تک پہنچا کر۔ اور بتایا گیا کہ اس لوہے میں بہت طاقت ہے اور لوگوں کے لیے بہت نفع ہے۔ لوہا اس زمین پر سب سے طاقتور شے ہے، ہماری ہر چیز میں اس کا استعمال ناگزیر ہے۔ چولہے کو دیکھیں، گیزر کو دیکھیں، اگر لکڑی کی کوئی چیز بنتی ہے تو اس میں کیل لوہے کے ہی لگتے ہیں، مطلب ہر چیز میں تقریباً اس کا بہت استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کو دیکھے بغیر کون اس کی مدد کرتا ہے۔ اس کی مدد یعنی اس کے دین کی، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر کون اس کے دین کی مدد کرتا ہے؟ ہم سب نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہوا، لیکن ہمیں اس پر ایمان ہے الحمدللہ۔ ایک مسلمان کے طور پر ہمارا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا، اچھا، اور ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری جاب ہے کہ ہم نے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے، کم از کم اتنا تو ضرور جتنا ہمیں علم ہے۔ باقی 2 حصے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور آج کل ہم نے نیا سلسلہ شروع کیا ہے، 100 دن جو ہیں ان کی 100 آیات جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو آج اس کی پہلی آیت بھی شارٹس کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہے، تو ان کو بھی ضرور پڑھیے گا اور ان سے استفادہ حاصل کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آگے بھی ان کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو آپ قبول فرمائیں اور آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائیں، جو ہمارے بعد بھی ہمارے لیے اجر کا باعث ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔